लोकसभा चुनाव के मतदान की तारीखें नज़दीक आ रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी यूपी के में चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने पीलीभीत में रैली करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर जबरदस्त हमला बोला। आइए जानते हैं रायबरेली के विधायक मनोज पांडे जी से उनका इस चुनाव परिवेश में उनका क्या कहना। मनोज जी, जो प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको किस तरीके का रहेगा उनका रायबरेली पे चुनाव लड़ने का? नहीं, लोकतंत्र है, किसी को कहीं से भी लड़ने का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र का पहला तकाजा है कि राजतंत्र और लोकतंत्र में यही अंतर है कि जब राजा भी हुआ करता था तो प्रजा ही उसकी जनता होती थी, प्रजा ही उसकी भगवान होती थी और वो अपनी पूरे प्रजा को अपना परिवार मानता था। सवाल ये है कि परिवार मान करके परिवार के नाम पर जिन लोगों ने पिछले 6 से 7 दशक तक रायबरेली जनपद में वोट लेने का काम किया, क्या सवाल ये है कि क्या उन्होंने परिवार की तरह रिश्तों को निभाने का काम किया? अगर 5 साल में जो लोग निर्वाचित होकर के चले गए, अगर बस का एक्सीडेंट हो गया और रायबरेली के 7 लोग मारे गए, तो क्या वो लोग एक बूंद आंसू बहाने आए हैं? क्या अगर 5 बच्चे एक साथ तालाब में डूब करके मर गए, वो उनके परिवार के थे, तो क्या रायबरेली के निर्वाचित जनप्रतिनिधि कभी उनको देखने आए हैं? केवल शब्दों से परिवार कहना और फिर किसी के ऊपर परिवार के नाम पर हमला करना, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कह करके साबित कर दिया और करके साबित कर दिया कि भारत का 135 करोड़ जनता उनका परिवार है। और जो लोग केवल अपने हम दो हमारे दो लेकर के आज राजनीति कर रहे हैं, वो आज हाशिए में है। सवाल रायबरेली का है। रायबरेली की 20 लाख मतदाता आज ये बाट जो रहा है कि जिन लोगों ने इस लोकतंत्र में उनके जनमत का उपहास उड़ाया है, वो दिन कब आएगा जब वो उसका जवाब दे पाएंगे। पंडित जी, आज जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिसने विपक्षी पार्टी के जो सदस्य हैं, उन्होंने जिसने भी अगर भगवान राम का नाम लिया तो उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। आपने भी सदन में भगवान राम के यहाँ अयोध्या जाने की बात कही, आपको भी पार्टी ने जाने नहीं दिया। तो क्या लगता है भगवान राम से विपक्षी दलों का इतना विरोध क्यों? देखिए, मेरा ये मानना है ये बहुत दुखद, और भारत जैसे देश में जो सनातन देश हो उसमें ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यशाली है। कुछ चंद लोग जिनका कोई अस्तित्व नहीं है इस भारत के अंदर, उन्होंने भगवान राम की मर्यादा पर बोलने का काम किया, भगवान राम की मर्यादा को तार तार करने का प्रयास किया। ये कोई आज की बात नहीं है। मैंने सदैव ऐसे तत्वों और ऐसे कुत्सित मानसिकता के लोग जिन्होंने भगवान प्रभु राम के खिलाफ कुछ बोलने का काम किया और साहस किया, मैंने उस समय भी उनका जवाब दिया, आज भी जवाब देंगे। हम सब राजनीति में आए हैं तो सनातन को मान करके आए। संपूर्ण सनातन ही गरीब, कमजोर, दलित और पिछड़ों को सम्मान देने, उनको अधिकार देने, उनको अंतिम पंक्ति से उठाकर आगे लाने के लिए प्रेरित करता है। सनातन ही लोगों को अच्छी सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। और अगर कुछ चंद लोग इस भारत में भगवान प्रभु राम के दर्शन न किए जाए, भगवान प्रभु राम के मंदिर न जाया जाए, भगवान प्रभु राम का नाम न लिया जाए, अगर इसको रोकने का काम करेंगे, ये मनोज पांडे जैसे लोग कभी जीवन में बर्दाश्त नहीं कर सकते। राजनीति हमारे लिए जरूरी नहीं है, जीवन उतना जरूरी नहीं है। जरूरी भगवान राम है, प्रभु राम है और सनातन है। प्रधानमंत्री ने आज विपक्ष पर जो है भ्रष्टाचार को लेकर काफ़ी बड़ा निशाना साधा है। उनका कहना है कि भ्रष्टाचारियों पर लगातार एक्शन हो रहा है, जिसके चलते जो विपक्ष है वो लगातार एकजुट हो रहा है। उसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी की जो संस्थाएं हैं उसका भी उपयोग कर रहे हैं। तो ये क्या लगता है, विपक्ष जो है अपनी खींच मिटा रहा है प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करके? नहीं, सवाल पक्ष और विपक्ष का नहीं है। कानून अपना काम करेगा। जो भारत की सीआरपीसी, आईपीसी धाराएं हैं, इसको तोड़ने का, कानून को अपने हाथ में लेने का, गरीब के, कमज़ोर के पैसे को हड़प करने का किसी को हिंदुस्तान में अधिकार नहीं। इसीलिए भारत का संविधान और भारत की सीआरपीसी, उत्तर प्रदेश की आईपीसी और सीआरपीसी और भारत की वो तमाम कानून इस चीज़ के लिए न केवल रोकते हैं बल्कि ऐसे लोगों को दंडित करने का भी काम भारत की न्यायपालिका करती है। अगर ऐसा कोई कर रहा है और उसे दंड मिल रहा है, तो ये किसी दूसरी पार्टी या किसी सत्ता के ऊपर इसको थोपा जाना नित्यांत जो है अपनी खींच मिटाने जैसा है।
ये थे हमारे साथ सपा विधायक मनोज पांडे, जो कह रहे थे कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसका ना तो कोई ना कोई तथ्य है और ना ही उसकी कोई बुनियाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर देश में तीसरी बार सरकार बीजेपी की बनने जा रही। रायबरेली से मोहन कृष्ण, न्यूज़ 18।